अमृतपुर के एक छोटे से कस्बे में दो लड़के जिनका जीवन एक दूसरे से बहुत अलग था सेंट जोसेफ स्कूल में मिले। राम एक धनी व्यापारी के बेटे थे जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। उनके माता पिता उन्हें हर वह चीज देते थे जिसकी वे कल्पना कर सकते थे, लेकिन वे उन्हें शिष्टाचार, अनुशासन और दयालुता का महत्व सिखाने के लिए समय नहीं निकालते थे। इस तरह राम ने यह मान लिया था कि दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है। वहीं श्याम एक गरीब परिवार से थे। उनके पिता एक साधारण मजदूर थे और उनकी माँ सिलाई का काम करती थी। संघर्षों के बावजूद श्याम के माता पिता ने उन्हें दया, मेहनत और अनुशासन के मूल्य सिखाए। श्याम अपनी माँ की मदद करते, ईमानदारी से पढ़ाई करते और हमेशा दूसरों की मदद करने का समय निकालते थे, चाहे वह किसी बूढ़े पड़ोसी का सामान उठाने में मदद करना हो या अपने सहपाठियों को पढ़ाई में मदद करना हो। एक दिन राम और श्याम को एक ही कक्षा में साथ बैठने का काम सौंपा गया। शुरुआत में राम ने श्याम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्हें सिर्फ एक और गरीब परिवार का लड़का समझा। लेकिन समय के साथ राम ने श्याम में कुछ अलग देखा। उन्होंने देखा कि श्याम कैसे धैर्यपूर्वक अपने एक सहपाठी को गणित का एक कठिन प्रश्न समझाने में मदद कर रहे थे, कैसे उन्होंने अपना खाना उस लड़के के साथ साझा किया जिसने अपना खाना घर पर छोड़ दिया था, और कैसे वे हर सुबह अपने शिक्षकों को आदर के साथ नमस्ते करते थे। राम श्याम की सौम्य प्रकृति और उनके साथियों और शिक्षकों से मिलने वाले सम्मान से प्रभावित थे। एक दोपहर जब लंच ब्रेक में बहुत शोरगुल हो रहा था, राम ने देखा कि श्याम अपना खाना उस आवारा कुत्ते को दे रहे हैं जो अक्सर स्कूल के पास भटकता रहता था। कुत्ता अपनी पूंछ हिलाते हुए श्याम का हाथ चाटने लगा। राम, जो हमेशा अपने परिवार के रसोइयों द्वारा परोसे गए भोजन के आदी थे, इस दयालुता के कार्य को अजीब लेकिन आकर्षक लगा। उस शाम वह इसके बारे में सोचते रह गए। अगले दिन राम ने श्याम से पूछा, तुमने उस कुत्ते को अपना खाना क्यों दिया? क्या तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है? श्याम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास इतना था कि मैं बांट सकता था। वैसे भी कुत्ता भूखा था और मैं घर जाकर खा सकता था। दयालुता की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर ला सकती है। राम चुप थे, श्याम की बातों पर विचार करते हुए। आने वाले हफ्तों में राम ने और ध्यान से देखा कि श्याम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने देखा कि श्याम हर सुबह स्कूल के सफाई कर्मी को मुस्कान के साथ नमस्ते अंकल कहते थे, कैसे वे स्कूल जाने से पहले अपनी माँ के कामों में मदद करते थे और कैसे वे चीजें ठीक न होने पर भी शांत और धैर्यवान रहते थे। राम ने श्याम के प्रति सम्मान का अनुभव करना शुरू किया। उन्होंने अपने व्यवहार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि अपनी सारी दौलत के बावजूद उन्होंने कभी भी उस सरल आनंद का अनुभव नहीं किया जो श्याम को दूसरों की मदद करने में मिलता था। राम ने फैसला किया कि वह बदलना चाहते हैं। एक दिन राम ने श्याम को अपने घर बुलाया। श्याम पहले हिचकिचाए, अपने सामाजिक स्थिति के अंतर को जानते हुए, लेकिन राम ने जोर दिया। जब श्याम आए तो वे राम के घर की भव्यता को देखकर चकित रह गए, लेकिन वे विनम्र और सरल बने रहे। उन्होंने दिन खेलते हुए, पढ़ते हुए और बातें करते हुए बिताया। राम के माता पिता ने देखा कि श्याम का उनके बेटे पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ी, राम ने श्याम की आदतें अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शिक्षकों का सम्मान पूर्वक अभिवादन करना शुरू किया, सहपाठियों की मदद करने लगे और यहाँ तक कि अपना खाना उन लोगों के साथ साझा करने लगे जिनके पास पर्याप्त नहीं था। उन्होंने अनुशासन के मूल्य की सराहना करना सीखा, सुबह जल्दी उठकर अपने माता पिता की मदद करना शुरू कर दिया और कक्षा में ध्यान देना शुरू कर दिया। राम के माता पिता अपने बेटे में परिवर्तन देखकर बहुत खुश थे। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में केवल धन ही महत्वपूर्ण नहीं होता, शिष्टाचार, अनुशासन और दयालुता भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, अगर उससे ज्यादा नहीं। एक दिन राम के पिता ने श्याम के माता पिता को अपने घर बुलाया। वे नर्वस थे, यह सोचकर कि इतने धनी परिवार से क्या उम्मीद करें, लेकिन राम के पिता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने श्याम के माता पिता को इतने अच्छे बेटे को पालने के लिए धन्यवाद दिया और राम पर श्याम के सकारात्मक प्रभाव के लिए आभार व्यक्त किया। राम के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके बेटे ने हमारे राम को दयालुता और अनुशासन का असली मतलब सिखाया है। हम बहुत आभारी हैं। उस दिन के बाद से राम और श्याम एक दूसरे के लिए अनमोल बन गए। वे हर तरह से एक दूसरे की मदद करने लगे, चाहे वह पढ़ाई में हो, खेल में या जीवन की चुनौतियों में। राम अक्सर श्याम को अपने घर बुलाते और श्याम राम को अपने साधारण मोहल्ले में जीवन के सरल आनंद से परिचित कराते। साथ में
वे ऐसे युवा बने जिन्होंने दयालुता, विनम्रता और अपनी दोस्ती की ताकत को महत्व दिया। राम और श्याम के बीच का बंधन अमृतपुर में एक मिसाल बन गया। लोग अक्सर इस बात पर चर्चा करते थे कि कैसे दो अलग अलग पृष्ठभूमि से आए लड़के एक साथ आकर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक एक दूसरे को सिखा सकते हैं। राम ने सीखा कि संपत्ति सिर्फ पैसे के बारे में नहीं होती, बल्कि किसी के चरित्र की समृद्धि के बारे में होती है। और श्याम ने बदले में एक ऐसा दोस्त पाया जो हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहा, यह दिखाते हुए कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। इस प्रकार राम और श्याम की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम चाहे कहीं से भी आए हों, दयालुता और दोस्ती किसी भी अंतर को पाट सकती है और इन गुणों के माध्यम से हम बेहतर इंसान बन सकते हैं।